ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड से हमारा ट्राई, सेकेंड वर्ड से हमारा गॉन और थर्ड वर्ड से हमारा मैट्री। यानी डैट मीन्स हम बात करें तो ट्राई मीन्स होता है हमारा 3, गॉन्स मीन्स होता है हमारा साइड्स एंड मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट करना, राइट। ट्रिगोमेट्री कहता है ट्रिगोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ अ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी ट्रिगोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड्स को मेजरमेंट करना ही हमारा ट्रिगोमेट्री कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस बोला जाता है। इसे हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ये अगर हमारा थीटा एंगल है तो थीटा के सामने वाले साइड्स को अपोजिट साइड्स बोला जाता है और इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर। और इसी तरह अगर हम बात करें ये हमारा अपोजिट साइड्स है तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स या बेस भी इसे हम बोलते हैं और इसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो थीटा के सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड को हम बी से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर एंगल एक्स, ये एंगल एक्स है हमारा, एंगल एक्स है हमारा, ये एंगल थीटा है और x है तो इसके सामने वाले साइड्स एंगल x को अपोजिट साइड yz है तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स को अपोजिट साइड्स को हम परपेंडिकुलर यानी हम P से डिनोट करते हैं और हमारा yz का एडजेसेंट साइड होगा हमारा, इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स और ये इसे हम B से डिनोट करते हैं यानी B फॉर बेस। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर एंगल Z एंगल है हमारा तो हम इसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एंगल हमारा Z हो गया तो Z के सामने वाली साइड्स ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स और इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड्स या एडजेसेंट साइड्स और इसे हम बोलते हैं बेस। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एंगल को थीटा अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी हमारा चेंज हो रहा है। ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करें ये हमारा एंगल थीटा है, इस एंगल को थीटा है तो सामने वाला साइड्स हमारा परपेंडिकुलर होता है या इसे अपोजिट साइड्स भी बोला जाता है। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड्स है, इस थीटा है तो इसके सामने वाली साइड्स अपोजिट साइड्स यानी परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा। इसे हम करेंगे फिर हमारा ये साइड हो जाएगा हमारा बेस। यानी हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, इस एंगल को थीटा है तो थीटा वाले साइड्स को हमारे अपोजिट एंगल यानी ये परपेंडिकुलर होगा और जब ये हमारा क्या होगा, एडजेसेंट होगा। और सिमिलरली अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के सामने वाले साइड्स को हम परपेंडिकुलर डिनोट करेंगे और ये हमारा फिर हो जाएगा ये बेस यानी एडजेसेंट साइड्स। अब इसकी हम बात करते हैं तो देयर आर द 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो। पहला होता है हमारा साइन थीटा, सेकेंड है हमारा कॉस थीटा एंड थर्ड है इसी तरह हमारा tan थीटा। उसके बाद है हमारा ये होता है कॉसेक थीटा, फोर्थ में हमारा कॉसेक थीटा, फिफ्थ में हमारा सेक थीटा एंड फिफ्थ सिक्स्थ है हमारा कॉट थीटा। अब इसके हम एक एक करके इसके बारे में हम समझेंगे। पहला हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस।
बात करते हैं तो अपोजिट साइड्स यानी P अपॉन H, इसी तरह कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी हमें इसे बोलते हैं P अपॉन B। इसी तरह सिमिलरली हम इसके आगे चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड्स यानी H अपॉन P। फिर उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा H अपॉन B, और कॉट थीटा इक्वल टू है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड्स, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा B बाई P। करके इसके डिफिनीशंस को हम समझेंगे और इसके बाद हम इसमें क्या हमारा है ये रूल इसके करते हैं आगे। कुछ हम एक आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, इनसे आपको इजी वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, ये है हमारा सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पे ध्यान दो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मीनिंग ये हुआ S फॉर साइन थीटा यानी P बाई H, C फॉर कॉस थीटा यानी B बाई H, और T फॉर tan थीटा यानी P बाई B। तो इसके जस्ट रिवर्स करते हैं तो साइन का रिवर्स होता है हमारा कॉसेक थीटा, साइन का रिवर्स है हमारा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा यानी अपोजिट हमारा होता है सेक थीटा, और tan का रिवर्स हमारा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉस का रिवर्स हमारा क्या हो गया सेक, यानी हमारा कॉस का हो जाएगा H बाई बी, और tan का रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा B बाई P यानी कॉट थीटा। तो हम इस तरह से आगे इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक पाइथागोरस थ्योरम बताता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है पाइथागोरस थ्योरम का पहला प्रॉपर्टीज है यानी फर्स्ट H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल है हमारा, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है हमारा A, ये B और ये हमारा C, इसे हम 90 डिग्री यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसका डिफिनीशन है कि वन एंगल इज 90 डिग्री और बट अनदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, है ना। दिस ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से समझते एक बार और, राइट एंगल ट्रायंगल मींस वन एंगल इज 90 डिग्री and another two angles are acute angle, that is called right angle triangle। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। तो मैंने इससे पहले वाले में बताया आपको कि सामने वाले यानी 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ये हमारा हो जाएगा P और ये हमारा होगा B, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो हम H स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू होता है बेटा हमारा P स्क्वायर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह हम बात करें, ये हमारा अगर हम सेकेंड थ्योरम करते हैं इस पे, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देयरफॉर P इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे P इक्वल टू आ गया हमारा कितना H स्क्वायर
p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और h इक्वल टू आ गया हमारा यहां पर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी तरह हम बात करें यहाँ पे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो देयरफॉर बी इक्वल टू आ गया हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी से हम सभी फॉर्मूला को हमने डिराइव किया। यानी एक बार और मैं आप लोगों को समझाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी हमने यहां से इसको पहले यहां लिखा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो p इक्वल टू होगा, अगर हम इसको इस साइड ले जाए तो ये प्लस है तो हमारा यहाँ निगेटिव होगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम p की वैल्यू निकालते हैं तो p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो दूसरे वाले टर्म पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट्स लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा p वैल्यू हो गया, ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो देयरफॉर बी इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये हमारा हो गया थर्ड आइडेंटिटी। राइट नाउ आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।